सुनाहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के 62वें नंबर की चौपाई। यह संवाद उस समय का है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करने के लिए समुद्र को पार कर लंका पहुंचकर लंका में हर जगह माँ जानकी जी की खोज करते हैं। माँ जानकी जी कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। अंत में हनुमान जी महाराज को विभीषण जी का घर दिखता है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर जाते हैं। विभीषण जी हनुमान जी महाराज का संवाद चलता है। विभीषण जी हनुमान जी महाराज से परिचय पूछते हैं। हनुमान जी महाराज खुद का परिचय देते हैं बड़े ही सम्मान आदर भाव से। उसके बाद विभीषण जी हनुमान जी महाराज से दोहा नंबर 6 के बाद 57, 58, 59, 60 और 61वें नंबर चौपाई में बड़े ही दया भाव से विभीषण जी हनुमान जी महाराज से खुद के बारे में बताते हैं। बहुत ही दया भाव से विनय करते हैं कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे। ठीक उसके बाद अब हनुमान जी महाराज विभीषण जी से भी उसी तरह से बड़े ही दया भाव से खुद को छोटा समझ करके विभीषण जी से कहते हैं, जो कि इस चौपाई में वर्णित है। सुनहु मतलब सुनिए, विभीषण मतलब विभीषण जी, प्रभु मतलब प्रभु, कै मतलब कि, रीति रीति मतलब नियम रीत, करहि मतलब करते हैं, सदा मतलब हमेशा, सेवक सेवक मतलब जो सेवा करता है, पर प्रीति प्रीति मतलब प्रेम। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, जब विभीषण जी हनुमान जी महाराज से बहुत दया भाव से कहते हैं कि मैं ऐसा रावण के किले में किस तरह से रह रहा हूँ और क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे, और प्रभु के कृपा से ही, फिर आगे खुद विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु के कृपा से ही आज आपके दर्शन हो गए। उसके बाद हनुमान जी महाराज इस चौपाई के माध्यम से हमें कथा कह रही है कि हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं कि सुनो विभीषण, कि हे विभीषण सुनिए प्रभु के रीति, ये प्रभु की रीत है, करहि सदा सेवक पर प्रीति, हमेशा सेवक पर प्रेम ही करते हैं। इसके बाद हनुमान जी महाराज और क्या कहते हैं विभीषण जी से, वह अगली चौपाई में देखते हैं। जय सिया राम, जय हिंद।